बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील राजा साहब। जानते हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा ट्विटर पर हावी होते हैं और इनके बयानात से, इनकी ख़बरों से बहुत से ताकतवर हल्के भी लरसते हैं। बहुत शुक्रिया अदील, आज आपके वक्त है। मेरे भाई हैं, सबको बताता चलो हमारा तल्लक बहुत पुराना है, तकरीबन 15 साल हो गए। तकरीबन 15 साल और अभी तक हमारी लड़ाई नहीं हुई, इसी से अंदाज़ा लगा लें। बस मैं डांट खा लेता हूँ और ये सुना देते हैं। अदील, आज सबसे बड़ा तो इस्लामाबाद में ये है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी ट्रैक पर चल पड़ी है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हमने जो देखा, इस वक्त जो हॉस्पिटल्स का इशू है, जो लोग वहाँ पर अपने प्यारों की सिर्फ खबर सुनने के लिए खड़े हैं कि खुदा ना खास्ता अगर बुरी भी खबर है मिल जाए, लेकिन खबर तो मिले। और हुकूमत जो है वो आके बार बार टीवी पर हमें ये बता रही है कि ये लोग झूठे हैं, इनको लाशें चाहिए। वो हुकूमत जो हर सानहे पर, पाकिस्तान तो है ही सानहात का मुल्क, हर सानहात पर इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं। ये वाहिद सानहा हमने देखा है कि जिस पर ना तो इंक्वायरी कमेटी का अनाउंस हुआ है और ना ही किसी दुख पर या जख्म पर मरहम रखने का स्टेट ने ऐलान किया है। क्या डर है इस हुकूमत को? अच्छा करामत साहब, इशू ये है कि गवर्नमेंट ने ये सब कुछ खुद किया है, उनको मालूम है उन्होंने क्या किया है। ना वो कोई इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे इस पर, ना उनको इंक्वायरी की ज़रूरत है। उनको एग्जैक्टली पता है कि हुआ क्या है। मेरी इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, वो डेटा इकट्ठा करिए, क्योंकि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल गली मोहल्ले तक जाके उनको मालूम होता है कि हमारे कैंडिडेट्स की तरह। उन्होंने 4 ट्वीटें करनी है, 4 फेसबुक की पोस्टें लगानी है, उनको डेटा मिलना शुरू हो गया है ऑलरेडी। 2 से 3 दिन में वो वीडियोस ले आएंगे। प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम तब होगी जब वो वीडियोस लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करेंगे कि भाईजान ये हमारे बंदे मारेंगे, तो कोई मीडिया चैनल वो दिखाएगा नहीं। सही। तो आपको अगेन सोशल मीडिया पर ही देखना होगा। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पोस्ट हो रही हैं। हुकूमत कह रही है जी, वो आज मोहसिन नकवी साहब जो है वायसराय पाकिस्तान की, उन्होंने कहा जी किसी कोई एक है वो दिखा दे, फुटेज दिखा दे, सबूत दे गोली लगने की। ठीक है। आता तारड़ साहब कह रहे हैं किसी पुलिस वाले के हाथ में बंदूक दिखा दे। अच्छा, दर्जनों ऐसी फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं। ठीक है, गोलियां चला रहे हैं पुलिस वाले। 12 बोर के खोल मिलना शुरू हुए तो ठीक है, उसके बाद .22 के खोल मिलना शुरू हो गए। अल जजीरा के कमाल हैदर साहब सीनियर तरीन कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने रिपोर्ट किया AK-47 असॉल्ट राइफल्स यूज की जा रही है। बाय द वे, अभी गार्डियन पे रिपोर्ट आई है, उन्होंने एक सरकारी हॉस्पिटल के इस्लामाबाद के डॉक्टर को कोट किया। उन्होंने कहा है कि जी हम पे प्रेशर है, चीज़ें छुपाई जा रही हैं। सही। इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर्स हैं वो सब तकरीबन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भाईजान देयर इज समथिंग द गवर्नमेंट इज हाइडिंग। मतिउल्लाह जान साहब सुबह सुबह पिम्स पहुंच के अंदर नहीं जाने दिया गया। हमने नॉर्मली देखा एक लिस्ट जारी होती है जी, नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड, राब्ता नंबर, निल लिखा होता है अगर नहीं होता, उम्र, और उसके बाद इंजरी जी स्टेटस। एक ऐसी लिस्ट एक जर्नलिस्ट ने शेयर की पोली क्लिनिक की। पोली क्लिनिक में सबको मालूम है कल तीन डेड बॉडीज आई थी। एक पीटीआई का वर्कर मारा गया 26 नंबर पे, सबको मालूम है, पहले से मालूम है। उसके अलावा एक सत्ती नाम का एक बच्चा है जी, अनीस सत्ती, ठीक है, उसका जनाजा हो चुका है, सब देख चुके हैं उसका जनाजा। ठीक है, 27 बंदे जिनको बुलेट इंजरीज हॉस्पिटल लिख के दे रही है, गन शॉट इंजरीज। अच्छा, फिर मतलब हमने अजीबोगरीब सी एक हुकूमत की स्ट्रैटेजी देखी है, पुलिस की स्ट्रैटेजी देखी है, रेंजर्स की स्ट्रैटेजी देखी है। लोगों की जो गाड़ियां खड़ी थी तोड़ रहे थे जी। पर ये बेशर्म लोग हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोटेक्शन देना। एब्सोल्युटली। मेरा असासा है, मैंने वो खरीदी है चीज, वो सड़क पे खड़ी है, आपका काम है उसको प्रोटेक्ट करना। कौन सा कानून है जो आपको कहता है कि आप ये तोड़े? यू आर राइट। फिर जब लोग आपके मुंह तोड़ते हैं, फिर आप रोते हैं, फिर आपको कानून याद आता है। कितना सिक्योर फील करते हैं आप? कल वाला वाकया जो विजुअल्स हम देख चुके हैं, इस शहर में मूव करना तो पहले ही काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका था। क्राइम रेट इतना बढ़ गया, जब से नए आईजी साहब आए, वज़ीर दाखिला आए, वो लाहौर वाली रवायात उठा के इस शहर में ले आए। क्राइम रेट बढ़ा, इनसिक्योरिटी बनी पड़ी। अब कल वाले जब हम विजुअल्स देखते हैं या हमारे बच्चों की नज़र से वो गुजरते हैं, कितना इनसिक्योर फील करते हैं। ये तो 2-2.5 साल से जर्नलिस्ट कौन सा सिक्योर है? किसी जर्नलिस्ट ने कोई आपने सच्ची खबर देनी, आपने गवर्नमेंट पे तनकीद करनी, यू आर नॉट सिक्योर। तो आपको याद होगा अरशद साहब से इंटरव्यू किया था, शायद सोहराब बरकत था, सियासत जी जी, सोहराब बरकत, अगला नंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, अगला नंबर आपका। तो यहाँ पर तो सबके नंबर लगे हुए हैं। आई रियली डोंट फील सिक्योर। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग सिक्योर फील करते होंगे। यहाँ पर जर्नलिस्ट जो कोई खुल के काम करना चाहता है, जो कोई सच रिपोर्ट करना चाहता है, वी आर नॉट सिक्योर। सही। अब बताइएगा, ये जो हो चुका उसका रिजल्ट कोई भी, वो कहते हैं ना कि
फतह के तो बहुत सारे बाप निकल आते हैं, शिकस्त को कोई ऑन नहीं करता। पीटीआई का अब इशू क्या है? लीडरशिप क्राइसिस है या इंटरनल को पॉलिटिक्स है, डिवाइड है कि ना तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, किसी की नाकामी है, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसको भी कोई ऑन नहीं कर रहा। इसकी वजह क्या नजर आ रही है? मैं आपको फतह शिकस्त से मुझे याद आया, वाकया याद आया। लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया गया था जी, शरीफ साहब ने मुक्के दिखाए थे जी, याद है आपको? आई वाज देयर। तो उसके 12 मई बाद 2007 जी बड़े सारे लोग मर गए थे उसमें जी। तो उसके एक साल बाद मैं डॉन में था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी लाल मस्जिद के ऑपरेशन के ऊपर, तो लाल मस्जिद सागा के नाम से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली जी। हमने इंटरव्यू किया था ब्रिगेडियर शौकत कादिर साहब का जी। उस वक्त ब्रिगेडियर शौकत कादिर साहब ने बोला था देयर इज नो विक्ट्री व्हेन यू किल योर ओन पीपल। ये उन्होंने मुशर्रफ साहब के लिए बोला था। उस टाइम मुशर्रफ साहब तगड़े थे अभी जरा। उन्होंने बोला था देयर इज नो विक्ट्री, जब आप मुक्के दिखा रहे हैं, आप यूँ कर रहे हैं, तो आज ये हुकूमत भी दांत निकाल रही है, गुलाटियाँ मार रही है, फिर तबलची सहाफ़ी लगे हुए हैं कि वो मतलब क्या बंदा के वो कह रहे जी ये बंदा। आपको पता है इस सारी हुकूमत का जो सारा दावा है उसमें सिर्फ बाकी सब छोड़ दे, तहरीक इंसाफ बड़ी झूठी है, सारे जर्नलिस्ट बड़े झूठे हैं, ये सारे बड़े गलीज लोग हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ वो जो एक वीडियो क्लिप है ना, वो जो कंटेनर के ऊपर एक वो दाढ़ी वाला साहब नमाज पढ़ा है और रेंजर्स का एहलकार भागा भागा आया, पीछे से ऑर्डर आया, उसको धक्का मारा है नीचे, दैट ओनली वन वीडियो, ठीक है, वो सिर्फ एक वीडियो है जो आपकी हुकूमत की ये देखनी चाहिए आप लोगों कि वो कर क्या रहा है। माइंड सेट देखिए आप, भाई तू अरेस्ट कर ले उसको। हाँ, आपके सामने वो खड़ा हुआ है, वो खाली नेता हाथ आदमी है, नमाज पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, आपके पास एक वीडियो वो भी है जिसमें रेंजर्स पहले इनको ऊपर चढ़ा रहे हैं और गले भी मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। फिर जब अकेला हो गया तो फिर वो हमलावर हो गया उसके ऊपर, उसको नीचे भाई तू नीचे वो लटका है, उसके हाथ छुड़ा के उसके हाथ छुड़ा रहा है। ऐसी एग्जैक्ट सेम वीडियो ये एक वो फलस्तीन की वो शेयर करते हैं कंटेनर से, वो भी बंदा लटका हुआ है, पीटीआई वाले शेयर करे। तो मतलब दिस इज इनका माइंडसेट क्या है इन लोगों का? ये कौन लोग हैं? ये आपको लगता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो सबसे काबिल नफरत इदारा रहा है पाकिस्तानी के लिए पुलिस का डिपार्टमेंट, बिकॉज दे डू नॉट ट्रीट यू गुड। रेंजर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग सी बड़ी पेनफुल चीजें हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से बात करें, दे क्राइंग, वो रो रहे हैं, वो उदास हैं, वो दे जेन्युइनली फील हर्ट। कैन यू इमेजिन कि दोनों हॉस्पिटल्स में कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है? ये तरीके इंसाफ की लीडरशिप एट दैट टाइम जब आपने शोल्डर के साथ शोल्डर मिला के नहीं खड़े होना, आपने अपना कंधा देना है कि बेटा, भाई, अंकल, आप इस कंधे पर सर रख के अपना गम जो है मुझे बताएं, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा। नो वन इज देयर। जहाँ पर तहरीक इंसाफ की बड़ी मजे की चीजें हैं, बड़ी स्ट्रेंथ है तहरीक इंसाफ की। मतलब आप अभी बहुत सारे लोग जो है ना जज्बाती होके वो ये कह रहे हैं कि बस तहरीक इंसाफ आज खत्म हो गई है, मुक गई है। ये वाहिद पार्टी है, ये यहाँ से भी निकल के खड़ी हो बाउंस बैक करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। इमरान खान ने एक बयान दे रहे हैं वापस आ जाना, इमरान खान फिर इनको कॉल देगा, ये फिर वापस आ जाएंगे और इसी तादाद में वापस आएंगे, इसी जोश के साथ वापस आएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना, मतलब अली मोहम्मद खान साहब मेरे दोस्त हैं, हमाद साहब मेरे दोस्त हैं, जैन कुरैशी, मेहरबान कुरैशी, सलमान अकरम राजा, किधर गए सारे? 24 घंटे बाद 24 घंटे बाद भी नहीं है। चलो उधर नहीं आए, इधर आ जाओ, इधर नहीं आए कि अदालत में चले जाओ, किधर तो सपोर्ट करोगे ना। ये इमरान खान के तो फैलिए बनते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है सारे। इमरान खान का नाम चलते ही सीटें जीत जाते हैं, कब तक ऐसे करेंगे? अब इनके लिए दरवाज़ा बंद होगा क्या? आपकी पॉलिटिकल विजडम कहती है कि अब जिनको पहले बता दिया गया था इस एहतजाज में अगर 10,000 या 5,000 बंदा नहीं लाते या गिरफ्तार हुए तो फिर टिकट भूल जाए। ये तो अब अगले इलेक्शन में पता चलेगा टिकट का। अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी को बहुत बड़ी चीज होगी। इलेक्टेबल्स की मुहताज है पीटीआई। हाँ, पीटीआई इलेक्टेबल्स की मुहताज नहीं है, लेकिन अभी सिचुएशन जो चल रही है, अपनी सीटें क्यों खोएंगे? जो एक एमएनए बना हुआ है, जो एक सेनेटर बना हुआ है, जो नेक्स्ट इलेक्शन में बिल्कुल रगड़ा देते। इमरान खान, हमने इमरान खान का वो टाइम देखा हुआ है कि इसने अपने ही सेनेटर्स फारिग करना शुरू कर दिए, एमपीएस फारिग कर दिए। लोग कह रहे थे भाई पागल हो गए कि करी जा रहे हो, करे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो इमरान खान विल डू दिस, इमरान खान कैन डू दिस एंड ही विल डू दिस अगेन। तो ये तो आप उम्मीद बिल्कुल रखें, लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को देखने की जरूरत है। जो ब्लेम गेम चल रही है ना पार्टी के अंदर, और जो बुशरा बीबी और अलीमा खान साहब की लड़ाई है, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको भी देखना चाहिए। पहले हम इसको अफवाह समझते थे। नहीं, अफवाह तो बिल्कुल नहीं है ये कल जो हुआ है ये भी किसी लड़ाई की नजर हो गया। अगर सपोज बुशरा बीबी गिरफ्तार होती, वहां से उनको वो गई हैं या को लेके गया,
गिरफ्तार होती तो फिर यही सिचुएशन होती या पीटीआई यार, मुझे ये गवर्नमेंट इस वक्त बैकफुट पे होती? भाई मुझे ये समझ नहीं आती ना, भाग क्यों जाते हैं? गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले आप नौमा गिरफ्तार थे, इमरान खान गिरफ्तार हुए, क्या बिगाड़ लिया उसका? बड़ा मसला हो जाएगा, जेल कद में बड़ा हो हो जाएगा, कद बड़ा होता है। इमरान खान का सियासी तोड़ गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये काइनेटिक एक्शन करके, यूज ऑफ फोर्स करके आप तहरीके खत्म नहीं कर सकते। आपने इस तहरीक में खून डाला है, गवर्नमेंट ने खुद डाला है, बेशक थप्पड़ मार के डाला है, बेशक नमाज पढ़ते हुए बंदे को धक्का दे के डाला है, रबड़ की गोली चला के डाला है या गोली चला के डाला है, आपने खून इस तहरीक को गवर्नमेंट ने डाला है। सही। अगर आप ये इल्जाम लगाते थे कि तहरीक इंसाफ लाशों की सियासत करना चाहती है, वो लाशें इनको आप दे रहे हैं, सही, पेट्रोल आप दे रहे, ठीक है, तो कोई विजडम गवर्नमेंट की तरफ से तो नजर ही नहीं आ रही ना। ये लोग टॉन्ट्स कर सकते हैं, ये लतीफे कर रहे हैं, इनके जो टाउट साफी वो लतीफे कर रहे हैं, वो छलांगे मार रहे हैं, कोई बात नहीं, उड़ाने दें, क्या फर्क पड़ता है? सही। ये ऐसे बड़े सारे तारीख में ऐसे बड़े काले मुंह वाले किरदार गुजरे हैं, ऐसे साफी बड़े बड़े गुजरे हैं, ये भी गुजर जाएंगे, कोई इनको पूछेगा नहीं। ये अपने मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी तरह मुझे दुख होता है, एक बंदे ने बात बोली थी कि ये अपनी कब्रों पे गार्ड खड़े करेंगे, इनके कब्रों पे नाम नहीं लिखेंगे अपने, के लोग आके पेशाब करके जाएंगे उनके ऊपर। ये इनका ये हाल होगा जो आज हंस रहे हैं मरे हुए बच्चों के ऊपर। एक आपको पता है बंदा क्या कह रहा है जी, ये कंटेनर पे नमाज पढ़ने का आइडिया किसका था? मकतूल से कत्ल का पूछा जा रहा है, विक्टिम ब्लेम जिसे कहते हैं। अब बताइएगा, ये एक फैसल वावडा की तरफ से वो जो एक मैसेज आता है ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जी, वो एक मैसेज अब नया आ गया क्या कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लगा दें। पीटीआई सर गवर्नमेंट में बैठी है एक सूबे में, आप पाबंदी लगा देंगे तो वो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। उनका जो आखिरी स्टेक है, जो उनके लीडरशिप का एक आखिरी सेफ हेवन है, वो मुक जाएगा। उन्होंने इस मुल्क में सरवाइव करना है कि नहीं करना। सही। जब आप किसी को, जिस तरह आपने मुझे इस दीवार से लगा दिया, थोड़ा सा और पीछे जाएगा तो मैं यार टह जाऊंगा, या मैं आपको धक्का मारूंगा, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी। आप मुल्क को आगे चलाने में इंटरेस्टेड हैं या आप मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इंटरेस्टेड है? शहबाज शरीफ साहब को ये पूछ लेना चाहिए कि सर मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आगे की करूं? आपने जो काम कर लिया, बजाय उसके आप उसका बर्डन बेयर करें ना, आप सीना चौड़ा करके तमगा लगवाएं। देखें, फौज का काम आर्टिकल 245 वो खड़ी थी रियासती इदारे के सामने। आपने किसी प्रोटेस्टर के ऊपर तो नहीं फौज छोड़ सकते थे ना, फौज नजर आ रही थी आपको वहां पर, वो क्लैरिटी आ गई थी बिल्डिंग्स की हिफाजत। बिल्कुल, वो बिल्डिंग से आर्टिकल 245 लिखते हैं। शहबाज शरीफ साहब बेसिकली ज्यादती कर रहे हैं फौज के साथ, उनको बिला वजह क्यों आपकी सीट पे? आर्मी चीफ विल सपोर्ट यू, ठीक है, he has to support you, but you are shifting a political problem to the army, absolutely, for no apparent reason, सिर्फ इसलिए कि आप चापलूस हैं। इसके अलावा तो कोई वजह समझ नहीं आती है। सही। पहले हम समझ रहे थे कि शायद इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द हो जाएगी, मुकदमात बिल्कुल वाइंड अप हो रहे हैं, फाइनल स्टेज की तरफ जा रहे हैं। फिर अचानक उस रात कुछ लोगों को ख्याल आया कि थाना न्यू टाउन में जो है ना, वो एक FIR कटवाते हैं और कार्य सरकार और तोड़ फोड़ कर जो मुकदमा बना देते हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा देते हैं, जो आजकल बिल्कुल कॉमन सी चीज़ होगी। उसमें 6 रोज़ा रिमांड कल कर दिया, 5 रोज़ का पहले दिया, 6 रोज़ कर दिया। अब लाहौर वाले केस में जहाँ आज मतवक्को ये था कि उनकी ज़मानत हो जाएगी, वहाँ भी जज साहब ने हाथ खड़े कर दिए। इमरान खान के लिए अब कोई अच्छा टाइम जो हम समझ रहे थे करीब आ गया, वो करीब ही है या फिर फासला बढ़ गया? मेरा ख्याल है कि इमरान खान की रिहाई तो इनएविटेबल है, यू कैन ओनली पुश द इनएविटेबल फॉर सो फार। लेकिन हमारे बड़े कोई बेशरम जज है भाई, सही, तो इतने डरपोक जज, इतने कोई फुदू जज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। कल मंसूर अली शाह का नोट पढ़ ले, ये सारे जज वे वहाँ हमारे चीफ जस्टिस साहब मुंह अच्छे साबुन से धो के फिर अदालत में आके और फिर बैठ के ऐलान कर दिए मामला तो हमारे सामने नहीं, अन्य हो जाए, डोरे हो जाए, डोर पोरे हो जाए, कुछ इनको समझ नहीं है कि ये 4 दिन की नौकरी करने के लिए, सही, 4 days ओनली। सही। आखिरी सवाल, गंडापुर साहब ने कहा है कि अभी ये धरना जारी है। मैं खुद ये सुन के फिर डी चौक चला गया। डी चौक में सिवाय रेंजर्स या पुलिस के या मीडिया के कोई भी नहीं था। ये धरना कहाँ जारी है और ऐसी स्टेटमेंट्स का फायदा क्या है बजाय मजाक उड़वाने अच्छा, के? मुझे समथिंग टेक्निकल कोई सवाल है जिसकी मुझे मेरे जैसे मुझे गंडापुर साहब से हमदर्दी है, मुझे उनसे हमदर्दी, मुझे हंसी भी आती है, मुझे हमदर्दी है। आई रियली एडमायर हिम फॉर अ फ्यू थिंग्स ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं आपको नहीं बताना चाहता। मेरी गंडापुर साहब से जिंदगी में एक बार फोन पे बात हुई हुई है, ठीक है, जब वो वफाकी वजीर थे। इसके अलावा मैं जिंदगी में उनको मैंने गुजरते हुए ऐसे देखा होगा, मैं मिला कभी नहीं। गंडापुर साहब वो वाहिद आदमी थे जो
इस पूरे धरने में आंसू गैस खाते 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 यहाँ तक पहुंच के साथ अपने कारकुनान के, इसके अलावा बंदा ही कोई नहीं था इनकी टीम का। कोई एमएनए, वो आतिफ खान साहब, वो शराम तरक्की साहब, वो तो सारे गोले फेंक रहे हैं ना मीडिया पे बैठ के। वो शौकत यूसुफजई आ गया, वो मुश्ताक गनी हो गया, शेर अफजल मरवत, ये शेर अफजल मरवत निकल आएगा तो अवाम निकल आएगी। वो भी पता चल गया ना। वो तहरीक इंसाफ का ही एक साहब है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम नहीं लेता उनका, तो उन्होंने मुझे बताया था, बड़ा पहले बताया था, जब पहली बार शेर अफजल मरवत साहब ने एक एहतजाज से किया, उन्होंने कहा ये एहतजाज ये नहीं करता, ये अली अमीन गंडापुर और मैं करवाते हैं, हमारे बंदे होते हैं, तो ये तो बस इसको आगे कर देते हैं कि वकील इसको कोई पकड़ता नहीं है, ये उन्हीं का आदमी है, ये वैसे है, ये वैसे है, ये ऐसे वैसे। तो वो कल नजर भी आ गया ना आपको, जब असली एहतजाज हुआ जब, तो वो चूरी खाने वाले मिठू सारे भाग गए। तो गंडापुर साहब जो है वो बेचारे वर्कर से गाली भी खाते हैं, वो इमरान खान साहब के सामने भी हैं, ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट से रब्ते में भी, वो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत उनकी तारीफें भी करती है। मतलब वो एक तरह से गवर्नमेंट उसको प्रेस कर रही है, इधर से एस्टेब्लिशमेंट प्रेस कर रहा है, इधर से वर्कर उसका कचूमर निकाल रहा है, इधर से इमरान खान भी कह रहा है चल बेटा एहतजाज कर। तो गंडापुर साहब इज रियली इन अ टाइट स्पॉट। एंड मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई और वजीर आला होता ऐसा, वो इमरान खान के लिए वो इतना जोर लगा सकता। गंडापुर साहब काम कर रहे हैं, वो अलग बात है, घंटा घंटा उनको आधा घंटा मिलता है, वो निकल जाते हैं बीच में, पहले हर बार पहले निकल जाते हैं। वर्कर के पास इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आ सका, उन्होंने इसको वॉशरूम नहीं जाने दिया, उन्होंने इसकी गाड़ी पे चढ़ गए, उन्होंने बोतलें मार दी गंडापुर को। लेकिन वो 30 सेकंड में गायब होने का जो आर्ट आया ना, वो आर्ट किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो गायब कैसे हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया अदील आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।